दोस्तों राम राम जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम मंत्रा में। मैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रोहित सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीपीयू का फिजिकल का डेट आ चुका है और आप सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे भैया कि फिजिकल कब होगा कब होगा। तो फाइनली आपके फिजिकल्स जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, डेट्स आपके आ चुकी हैं और जल्द ही जो है आपके एडमिट कार्ड्स भी जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। कुछ रीजन्स के शायद आ भी चुके हैं। साथ ही साथ अब आपका ये सवाल था कि भैया किस प्रकार से इसके फिजिकल को हम अटेम्प्ट करें, किस प्रकार से जो है हम इस फिजिकल को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें इवेंट्स होते हैं। मैंने आपको बता दूं 2 टाइम जो है सीपीयू का फिजिकल क्लियर किया हुआ है और किस प्रकार से कौन सा इवेंट इसमें हार्ड होता है, कौन सा इस इवेंट इसमें जो है मुश्किल होता है, ईजी होता है और किस प्रकार से आप मुश्किल चीज़ों को आसानी के साथ कर सकते हैं। आज हम इस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। सीपीयू बाकी फिजिकल एग्जाम्स की तरह ही ये भी जो है आपकी काफ़ी आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्टेमिना को मांगता है। आपका मेंटल फिटनेस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले आपके जो इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो हार्ड भी मानते हैं वो है 1600 मीटर रनिंग। इसमें 6.5 मिनट का टाइम होता है। और अगर मैं बात करूँ किस प्रकार से रनिंग होती है, रनिंग जो होती है इसमें मोस्टली वो आपके ग्राउंड में ही होती है। 4 चक्कर आपको लगाने होते हैं, या अगर कहीं पर ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो है रोड होगी, यहाँ पर हो सकता है 800 मीटर के 2 राउंड लगाने हों या कुछ भी प्रकार से हो सकता है, या फिर 1600 मीटर का 1 राउंड। इस टाइप से होता है यूजुअली। घड़ी वॉच आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रुप्स में बनेंगे। अगर मान लीजिए ग्राउंड है तो वहाँ पर भी 10 का या 20 का ग्रुप बनता है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनता है यहाँ पर। तो रनिंग में ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा कि भीड़ की वजह से आप रनिंग में आपको इशू है। आपने जितना प्रैक्टिस किया है खुद से उसी के बेसिस पर आपका जो है परफॉर्मेंस वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपका सीपीयू के फिजिकल में 1600 मीटर जो है वो कोई बहुत ही मुश्किल नहीं है। 6.5 मिनट का टाइम होता है हालांकि, लेकिन क्या होता है कि जो सीपीयू वाले लड़के होते हैं, तैयारी करते हैं, वो मोस्टली सीजीएल वाले या मतलब जो जिनका फिजिकल उतना अक्सर अक्सर नहीं होता है, वही लड़के यहाँ पर आते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि कई सारे, ज़्यादातर आप देखेंगे कि अगर आप 10 लड़के हैं तो 10 में से लगभग 5 जो हैं वो रनिंग में आउट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्वालिफिकेशन सीपीयू में होता है वो रनिंग में होता है। अपना रनिंग आप जितना बेहतर रखोगे करोगे उतना ही आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत फिजिकल में नहीं होगी। फिर अगला जो स्टेप आता है इसमें वो आता है आपका लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप 12 फीट लॉन्ग जंप करना होता है। 3 आपको अटेम्प्ट मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही आसानी के साथ एक लड़की भी इसको कर सकती है, बशर्ते आप घबराएं नहीं, आप अच्छे से स्टेप्स लें, आप कोई फाउल या स्टेप से ना करें। 12 फीट को बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैंने बिना कोई प्रैक्टिस की, कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की मैंने, और इजीली मैं जो है लॉन्ग जंप कर गया था। सेकंड, उसके बाद अगला आता है हाई जंप। हाई जंप जो है ये रनिंग के बाद सबसे ज़्यादा टफेस्ट इवेंट माना जाता है सीपीयू का, क्योंकि लॉन्ग जंप भी लड़के कर लेते हैं लगभग लगभग। लेकिन अगर सेकंड में किसी में अगर कोई ज़्यादा इवेंट्स में आउट होते हैं ज़्यादा, तो वो है आपका हाई जंप। हाई जंप आपका 120 सेंटीमीटर होता है। 120 सेंटीमीटर लगभग 3.9 इंचज तक, 3 फीट और 9 इंच समथिंग ये बैठता है। 120 सेंटीमीटर लगभग इतना ही होगा मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट मुझे भी याद भी नहीं है। सेकंड, इसका आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है। आपको जो है जितनी ज़्यादा हो सके हाई जंप का प्रैक्टिस करना है। अगर आपके सही सही स्टेप्स नहीं बने तो फिर आपको फिजिकल में दिक्कत हो जाएगी। रनिंग सबसे ज़्यादा आउट होते हैं, फिर सेकंड में आउट होते हैं आपके हाई जंप में। आप इसको जितना अच्छा हो सके सही से आप स्टेप लीजिए, क्रॉस सीजर स्टेप से आप जो जंप कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसके फिजिकल में। 3 इवेंट्स ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, बहुत ज़्यादा ये हो गया। चौथा इवेंट आपका आता है शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट वो कुछ नहीं होता है, वो बस तो पकड़ना है, फेंक देना है और मतलब कुछ नहीं है, वो सब हर कोई पास हो जाता है। तो शॉर्ट पुट का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये नहीं सोचना कितना वजन का है, कितना किलो का है, कुछ नहीं है वो, तो उसमें सब पास। ठीक है, बस फेंक देना पकड़ के, एक चीज़। उसके बाद लास्ट इवेंट है आपका, जो कि ये इवेंट भी कुछ खास नहीं है, इसको भी हर कोई आराम से पास कर देता है। 100 मीटर का रनिंग है और 15 या 16 सेकंड का टाइम होता है, 16 सेकंड का टाइम होता है और वो इजीली हर कोई पास कर देता है, बशर्ते आप बीच में रुकना नहीं है। लाइन जब क्रॉस हो जाए उसके बाद ही रुकना, उससे पहले मत रुकना। ठीक है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। फिजिकल में जो है वो इतना ही था, फिजिकल इतना ही था, इसके अलावा फिजिकल में कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, ये हो सकता है ये चीज़ आपसे पहले करा ले, पीटी कराने से पहले करा ले,
या नहीं तो फिर पीईटी के बाद में आपसे कराएगा, यानी कि पहले करा सकता है रनिंग वनिंग की, या लास्ट में करा सकता है। ठीक है, तो इसमें वही आपका हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तो है। ठीक है, चेस्ट आपका 80 टू 85 सेंटीमीटर, अस्सी बिना फुलाए और फुला के 85 सेंटीमीटर। तो इन चीज़ों पर काम करना है आपको, अच्छे तरीके से चेस्ट को फुलाना है। ठीक है, जब हाइट मेजरमेंट आप करते हैं तो प्रॉपर सीधा ऐसे खड़ा होकर, और नज़र जो है ऐसे ही ऊपर नहीं करनी, नज़र सीधे सामने रखनी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से रखेंगे तो आपका जो ये है ये ऊपर जाएगा, इससे थोड़ा हाइट में फर्क पड़ता है, मतलब ओरिजिनल आपकी हाइट मेजर होगी। इसके अलावा चेस्ट की बात करें तो चेस्ट को पहले ही जितना हो सके, अगर आपकी चेस्ट दी है तो पहले उस चेस्ट को नॉर्मल रखें, like this, normal। ठीक है, फिर उसके बाद चाहे तो आप उसको फुला सकते हैं, इस प्रकार से करके भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल एक सांस लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो चेस्ट वाले में ज़्यादा कोई ऐसे आउट होता नहीं है, मैक्सिमम लड़के जो है वो अंदर ही होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कम है तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, पुशअप मारिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था आपका हाइट का, आपका चेस्ट का, और वेट मेजरमेंट का उसका कोई ऐसा कुछ खास रोल अभी है नहीं। वेट में किसी को आउट नहीं किया जाता है, वो आपके मेडिकल टाइम का पॉइंट है, मेडिकल तक आपको उसको नॉर्मल आना होता है। ये चीज़ है आप फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स अभी आपको कुछ खास ऐसा लगेगा नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपका जब मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप जाएंगे तब वहाँ जरूरत पड़ेगा। अभी आपका सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, फोटोज, और हो सकता है आपको एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों फिजिकल के बारे में। कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपने अगर मन में ठान लिया है करना है तो फिर तो बहुत ही चीज़ मुश्किल नहीं है। मैंने इससे पहले 2 बार सीपीयू फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है, 2 बार मैंने जीडी क्वालिफाई किया हुआ है। तो जीडी तो चलो साइड करो, सारी रनिंग है, लेकिन सीपीयू का बताओ, आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई अकेडमी जाने की, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर आप कर सकते हैं। बस भाई साहब का ब्लड प्रेशर लेना, इंजरी मत खाना। ठीक है, बस इतना ही था जो आज कहना चाहता था आज की इस वीडियो में। कोई भी अगर आपका डाउट है, कुछ भी सवाल है रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @aerobicuk01, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय